प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 2 का ए, 214 बराबर रिक्त स्थान। तो 214 यहाँ पे क्या है? 10 आधार वाली संख्या है। देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 214 जो है 10 आधार वाली संख्या है और बदलना है इसको 2 आधार वाली संख्या में। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 आधार वाली संख्या में इसको बदलना है। तो 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में बदलना है। तो 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे देखिए 214 लिखेंगे, तो 214 को 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से 214 को जब भाग देंगे तो 107 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे भागशेष। क्या लिखेंगे? भागशेष। तो भागशेष जो भी बचेगा वो सामने सामने लिखना है। तो 2 से 114 पूरा पूरी कट गया 107 बार में, तो भागशेष कितना बचा? 0। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, यानी 2 से ही इसको भाग देना है, तभी यह द्विआधारी संख्या में यानी 2 आधार वाली संख्या में बदल पाएगा। तो 2 से जब 107 को भाग देंगे तो 2 पचे 10, 2 तिया 6, 7 है तो 2 तिया 6 लगेगा, 1 बचेगा तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 1 बचा शेष तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 13 दूना 26, 2 से 13 दूना 26 हो गया, शेष बचा 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 13 है तो 1 बचेगा शेष, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 2 तिया 6, तो यहाँ पे 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, तो 2 गुना 1 2 लगेगा, 1 बच गया यहाँ पे क्योंकि 3 है, पूरा पूरी नहीं लगा है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे भागशेष। अब नीचे से ऊपर जाना है हमको। ठीक है, नीचे से ऊपर, यानी 1 1 0 1 0 1 1 0 इसका उत्तर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 214 10 आधार वाली संख्या है तो इसका उत्तर होगा 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। तो रिक्त स्थान में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 1 0 1 0 1 1 0। तो इस तरह से 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में बदल देंगे। बी 391 391 क्या है? 10 आधार वाली संख्या है, तो इसको बदलना है
दो आधार वाली संख्या में तो क्या करेंगे, 391 को 2 से भाग देंगे, यहां पे लिखेंगे भागशेष। तो 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 19 हो गया, तो 2 नमा 18। देखिए 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 19 हो गया, तो 2 नमा 18 लगाएंगे, 1 इधर गया 11 हो गया, तो 2 पचे 10 लगाएंगे। ठीक है, एक पूरा पूरी नहीं लगा, यानी एक शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे भागशेष, यानी इसके सामने। फिर 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 1 इधर गया 15 हो गया, 2 सत्ते 14, पूरा पूरी नहीं लगा, तो एक शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। 2 से कोई भी संख्या हम भाग देंगे तो या तो पूरा पूरी लगेगा, नहीं तो एक शेषफल बचेगा। फिर से इसको 2 से लगाएंगे, तो 2 चौके 8, 1 इधर गया 17 हो गया, तो 2 8 16, तो फिर एक शेषफल बचेगा। फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 24 दूना 48, पूरा पूरी लग गया, तो 0 शेषफल बचा। फिर 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, पूरा पूरी लग गया, 0 शेषफल बचा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, फिर 0 शेषफल। फिर लगाएंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, पूरा पूरी लग गया, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर लगाएंगे 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 3 है, तो पूरा पूरी नहीं लगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे भागशेष में। तो अब नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर जाएंगे, तो इसका उत्तर आ गया 1 1 0 0 0 0 1 1 1। नीचे से ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 391 10 आधार वाली संख्या है, तो इसको 2 आधार वाली संख्या में बदल दिए हैं, तो हो गया 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1। तो रिक्त स्थान में यही भर देंगे, 1 1 0 0 0 0 1 1 1। एक 1 0 0 0 0 1 1 1। सी 1804, ये 10 आधार वाली संख्या है, इसको बदलना है 2 आधार वाली संख्या में, तो 1804 को भाग देंगे, 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18, 2 दूना 4, पूरा पूरी लग गया, तो भागशेष कितना बचा 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 गुना 1 2, पूरा पूरी लग गया, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, पूरा पूरी नहीं लगा, तो 1 यहाँ पे भागशेष लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, पूरा पूरी नहीं लगा, तो यहाँ पे भागशेष 1 लिखेंगे।
फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, एक इधर गया 12, 2 छक 12, पूरा पूरी लग गया, यहाँ पे शून्य लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 अठी 16, फिर यहाँ पे शून्य। फिर 2 से 14 दूना 28, शून्य लिखेंगे यहाँ पे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे शून्य लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, पूरा पूरी नहीं लगा है तो 1 लिखेंगे। फिर लगाएंगे 2 गुना 1 2, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे यहाँ पे? 1 1 0, देखिए 1 1 1, नीचे से ऊपर जाना है तो 1 1 1 0 0 0 0, 3 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं आगे। तो 1 1 1 0, शून्य कितना है? 4 बार है। 1 1 1 1 1 0 0 0 0, फिर 1 1 0 0, फिर यहाँ पे लिख देंगे 1 1 0 0। तो इस तरह से इसको 2 आधार वाली संख्या में बदल देंगे। डी है 2491, ये 10 आधार वाली संख्या है। इसको बदलना है 2 आधार वाली संख्या में। तो 2491 को 2 से भाग देंगे और यहाँ पे लिखेंगे भागशेष। तो 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, एक इधर का 11, 2 पचे 10, पूरा पूरी नहीं लगा तो 1 यहाँ पे भागशेष आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, नहीं लगा पूरा पूरी तो 1 यहाँ पे भागशेष हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, यहाँ पे शून्य लिखेंगे क्योंकि पूरा पूरी लग गया है। फिर 2 से 2 गुना 1 2, एक इधर गया 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर एक इधर गया 11 हो गया, 2 पचे 10, तो पूरा पूरी नहीं लगा तो 1 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, एक इधर गया 15 तो 2 सते 14, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, एक इधर गया 17 हो गया तो 2 अठी 16, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 19 दूना 38, यहाँ पे शून्य। फिर 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 लिखेंगे। फिर लगाएंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे शून्य लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, फिर यहाँ पे शून्य, तो इसका उत्तर आ गया। देखिए नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर, तो इसका उत्तर आ गया 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1,
011। तो ये हो गया 2 आधार वाली संख्या। तो 2491 का हो जाएगा 2 आधार वाली संख्या में 10011110111 011